सो गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो जो जैसे कि आप थंबनेल चेक ही कर रहे होंगे, आपने देखा ही होगा कि वो थंबनेल क्या बता रहा है। तो उसी को देखते हुए हमारा जो लेक्चर है वो है स्ट्रेटजीज प्लान आउट फॉर हाउ टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल, जेएनवी, आरएमएस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेसिक तो होता है कि हाउ टू प्लान, कि स्ट्रेटजीज क्या हैं, कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपकी स्ट्रेटजीज क्या है। तो उन स्ट्रेटजीज को लेके अब जैसे कि मैं बात करूंगा कि पहला हमारे दिमाग में कंसेप्ट आता है कि कोचिंग। अब पेरेंट्स, हर एक पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए और वहां से कोचिंग ले। तो कोचिंग करना इज डिफरेंट थिंग और गाइडेंस देना इज डिफरेंट थिंग। अब कोचिंग के साथ साथ गाइडेंस भी देना, ये काम होता है टीचर का, और उस गाइडेंस को फॉलो करना ये काम होता है बच्चे का। और गाइडेंस को लेके पेरेंट्स कैसे सीरियस हैं, ये काम पेरेंट्स का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम बात करेंगे कोचिंग की। अब कोचिंग तो हर एक बच्चा लेता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोचिंग लेते हैं। और पेरेंट्स का ये भी काम होता है, पेरेंट्स कई बार ये भी सोचते हैं कि जैसे कि 95% पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने जस्ट पेमेंट कर दी, तो वो उनका ये सोचना है कि हमने पेमेंट कर दी तो हमारा काम खत्म हो गया, बच्चा कोचिंग कर लेगा तो बच्चा सिलेक्शन ले लेगा। तो सिर्फ कोचिंग से जो है बच्चे की सिलेक्शन नहीं होती है। अब कोचिंग तो टीचर ने देनी है। टीचर तो ऐसा तो नहीं है कि टीचर नहीं पढ़ाते, टीचर अपना 110% देते हैं, मतलब आप जितना उनसे हो सके वो पढ़ाते हैं। लेकिन उस पढ़ाने को बच्चा कितना सीरियस ले रहा है, और बच्चा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे पढ़ रहा है बच्चा, वो तो बच्चे पे डिपेंड कर रहा है। कि जो चीज ट्यूशन में या कोचिंग क्लासेस में पढ़ाई जा रही है, क्या बच्चा उसके नोट्स प्रॉपर ढंग से बना रहा है, क्या बच्चे का फोकस सही है। तो बच्चा जो भी लिखता है, अगर गलत लिखेगा तो उसका नुकसान है, सही लिखेगा तो फायदा है। तो इन चीजों को चेक करने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। कि जैसे कि अगर बच्चा तो कोचिंग ले लिया, कोचिंग जहां पे भी कर रहा हो, पेरेंट्स का काम होता है कि टीचर से कांटेक्ट में रहना। कांटेक्ट में रहेंगे, उनको भी अपडेट रहेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। और कांटेक्ट में रहना सिर्फ टेलीफोनिक नहीं रहना, बच्चा जब कोचिंग करके आता है तो कम से कम उसकी नोटबुक चेक करना कि वो उसने लिखा क्या है, कि जो वो लिख के आया है क्या वाकई में वो सही लिख के आया है। वो चीजें पेरेंट्स ने चेक करनी है। तो बच्चे का काम होगा सिर्फ क्लासेस लेने के बाद घर में जाके नोटबुक को बैग में डाल के रखने का काम नहीं है। बच्चे का काम होगा कि कोचिंग लेने के बाद वो घर जाए, घर जाके थोड़ी रेस्ट करके वो वापस से एक बार अपनी नोटबुक ओपन करे। नोटबुक ओपन करके कम से कम एक बार देखे तो सही कि उसने क्या चीज लिखी है। अब यहां से तो मतलब कोचिंग से चले जाते हैं बच्चे, लेकिन कोचिंग से जाने के बाद पेरेंट्स भी नहीं देखते, ये फैक्ट है। तो पेरेंट्स का काम ये होगा कि कम से कम बच्चा आए घर में तो उसकी नोटबुक चेक की जाए कि बेटा बताओ कि क्या कराया गया है कोचिंग में। तो वो चीज देखना पेरेंट्स का फर्ज है, और रेगुलर बेसिस पे नोटबुक जरूर चेक करें। इससे क्या होगा कि बच्चे को भी रहेगा कि मेरे को कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं।
अगर उसको ये चीज रहेगी तो बच्चे ने तो डेफिनेटली घर आके फिर नोटबुक खोलनी है, कि उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स जो है नोटबुक चेक करेंगे। अगर ये चीज हो जाए तो कोई भी बच्चा सिलेक्शन होने से पीछे ना रहे। और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। अगर पेरेंट्स ये चीज करें तो डेफिनेटली बच्चे की सिलेक्शन होगी। अब कई बार बच्चे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उनका क्वेश्चन रहता है कि सर अगर हम पेमेंट इतनी करेंगे, मतलब आप हमें क्या श्योरिटी दोगे कि बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब उनका काम, उन्होंने डायरेक्ट एक बात की कि हाँ जी हाँ हम आपको पेमेंट दे देंगे तो बच्चा सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब वो तो टीचर पे डिपेंड हो गए कि टीचर जो है वो सिलेक्शन करा देगा। अब टीचर ने तो पढ़ाना है, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, सिर्फ टीचर लेक्चर देगा, बच्चा पढ़े ना, तो फायदा क्या है उस कोचिंग का भी। तो कम से कम पेरेंट्स इस चीज को छोड़े और कम से कम घर में बच्चा जब आए बच्चे के काम पे फोकस जरूर करें। अगर पेरेंट्स ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे की सिलेक्शन होगी ही होगी। वो कहते हैं ना कि हाँ जी ताली दो हाथों से बजती है, लेकिन यहां पे तो ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल कैसे बनेगा वो मैं कंसेप्ट आपको दूंगा कि जैसे टीचर ने तो पढ़ाना, टीचर ने तैयारी करानी, टीचर ने ही सिलेबस कंप्लीट कराना, टीचर ने ही टेस्ट लेने। व्हाट अबाउट पेरेंट्स रोल, व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स रोल। तो स्टूडेंट का क्या रोल रहेगा। स्टूडेंट ने जो भी काम कराएंगे उसको प्रॉपर ढंग से लिखें, क्रॉस क्वेश्चंस करें कि कम से कम किसी टीचर से पूछे चीजें, सर ये चीज कैसे आई। कई क्वेश्चंस होते हैं कि लेट अस सपोज के कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर ये चीज कैसे है। अगर उसे पता भी होगा फिर भी वो कई पूछते हैं कि जान के वो जानना चाहते हैं जी देखें हम टीचर को कितना आता है। लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है कम से कम उसे नॉलेज जरूर है, तभी वो पढ़ा रहा है। ठीक है, तो बच्चों का रोल अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जो भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसको साफ साफ लिखें, क्लियर लिखें, ताकि उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और पेरेंट्स का रोल कि जो पढ़ के आए उसको रिवाइज कराओ, उसकी हेल्प करो। अगर नहीं हेल्प कर सकते कम से कम इतना तो बता दें कि बच्चा अगर जो चीज नहीं समझ आती है आप टीचर से पूछो। सिर्फ यही नहीं होता है कि पेमेंट दे दी और काम खत्म। काम उनका सही शुरू होता है पेमेंट देने के बाद। जब पेमेंट दे दी, अब टीचर तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को पेमेंट दी हो तो वो ना पढ़ाए। तो पढ़ाने के बाद घर जाके बच्चा एक बार नोटबुक खोले और पेरेंट्स जरूर देखें कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। और पेरेंट्स का फोकस उस पर जरूर रहना चाहिए कि हम देखें कि डे बाय डे बच्चा क्या कर रहा है। अगर रेगुलर बेसिस पे बच्चे को चेक किया जाएगा तो बच्चा सिलेक्शन होने से पीछे नहीं रहेगा। तो पेरेंट्स का यही रोल रहेगा कि कम से कम अगर उनका बच्चा कोचिंग लेके आता है उस बच्चे की नोटबुक चेक की जाए और उस बच्चे को घर में भी बिठाया जाए पढ़ने के लिए। अगर एक क्वेश्चन कराया जाता है कम से कम 10 क्वेश्चन वैसे करो। सिर्फ वैल्यूज, अगर मैथ्स की बात की जाए वैल्यूज चेंज करो, नाम चेंज कर दो, ठीक है, तो वैसे करो। आपके पास इतना मटेरियल बन जाएगा तो आपको जब पेपर आएगा सामने आप तो बोलोगे कि यार ये पेपर तो है नहीं कुछ भी। तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस उतना इजीली। और पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर सपोज 20 क्वेश्चन है, 20 में से कोई 2-3 क्वेश्चन आ जाए हैवी, मतलब लाइक टफ क्वेश्चन आ जाए, तो कम से कम 17 क्वेश्चन तो होंगे ना। अगर 17 क्वेश्चन भी होंगे तो आपके 25 में से कितने नंबर आएंगे? 21.25, 25 नंबर में से 21.25 नंबर आपके आ जाएंगे, तो आपका मैथ्स तो हो गया। लेट अस सपोज ऐसा है, ये जेएनवी की बात कर रहे हैं, 1.25 करके उनके पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसा होता है। तो कम से कम आप देखें, पेरेंट्स भी देखें,
सिर्फ टीचर का रोल नहीं है, बच्चे का भी रोल है और पेरेंट्स का भी रोल है। तो आज का लेक्चर यही था कि फोकसिंग ऑन योर चाइल्ड, उसकी हेल्प करो, कितना उस पर आप फोकस कर सकते हो, ये पेरेंट्स का रोल होगा। थैंक यू।